दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में आज रायपुर में कई संगठनों ने उपवास रखकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के किसान संगठनों के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के वाम दलों और किसान संगठनों ने आज उपवास रखा। साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी एक दिन का उपवास रखा। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और केंद्र उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अलग अलग किसान संगठन भी विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो इधर छत्तीसगढ़ के किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायक 25 दिसंबर को रायपुर में एक दिनी उपवास पर बैठेंगे। सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में रायपुर के आजाद चौक पर उपवास पर बैठेंगे। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे महाराष्ट्र के सैकड़ों किसान बड़वानी पहुंचे, जिनका मेधा पाटकर ने स्वागत किया। इस दौरान मेधा पाटकर ने कृषि कानूनों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि खेती में कॉर्पोरेट जगत को घुसाना ये मंजूर नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सुशासन दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शौर्य स्मारक पर बने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अवलोकन भी किया। ग्वालियर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को संरक्षित करने के लिए स्मारक बनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भोपाल की टीम जगह देखने के लिए ग्वालियर आई हुई है। यहां कुछ स्थानों को देखकर उस पर जल्द मुहर लगाई जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस किसी भी तरह की रिस्क नहीं उठाना चाहती। इंदौर में उम्मीदवारों के चयन के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो वार्ड स्तर पर दावेदारों का चयन करेगी। इस वार्ड के स्थानीय कार्यकर्ताओं को पहला मौका दिया जाएगा। दूसरे वार्ड में जाकर दावेदारी करने वालों के लिए इस बार राह आसान नहीं रहेगी। जिला योजना समिति चुनाव को लेकर गरमाई सियासत के बीच नगर निगम और जिला पंचायत बिलासपुर में कांग्रेस और भाजपा के बीच समझौता हो गया है। निगम और जिला पंचायत की सत्ता में काबिज कांग्रेस ने निगम में एक और जिला पंचायत में 2 पद भाजपा को देने और अन्य कांग्रेस के सदस्यों को शामिल करने पर सहमति बनाई है। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बेलगहना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच मतभेद का मामला सामने आया है, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके विरोध में ब्लॉक अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन में धरना भी दिया। कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में अब भी कांग्रेस सरकार की जय किसान फसल ऋण माफी योजना का जिक्र है, जिसको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि ये वेबसाइट अपडेट करने वाले कर्मचारियों की भूल है। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही वेबसाइट से इसे हटाकर सरकार की मंशा के मुताबिक कंटेंट अपलोड करें। कवर्धा जिले के मिरमिट्टी पंचायत की महिला सरपंच ने जनपद सीईओ पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पर महिला सरपंच ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से इसकी कार्रवाई की बात की है। और वहीं कलेक्टर ने जांच के लिए जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है। सिंगरौली में बिजली विभाग के सीनियर इंजीनियर पर विभागीय कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर अजाक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इधर एफआईआर होते ही आरोपी इंजीनियर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इससे पहले पीड़िता ने विभाग के उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरगुजा को गुटखा तंबाकू मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत विभागीय दफ्तरों से की गई है, जिसके तहत अब हर विभाग में एक नोडल अधिकारी होगा, जो तंबाकू या उससे जुड़े उत्पाद का उपयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करेगा। विद्या मितानों ने 28 दिसंबर को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्या मितान पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है, जिससे वो नाराज हैं। कोरबा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि घरेलू आपसी मनमुटाव का समाधान परिवार के बीच किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और आपसी सामंजस्य सुखद गृहस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीएमई द्वारा नीट एग्जाम फॉर्म में जिन छात्रों ने खुद को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी बताया है, उनके एडमिशन को रद्द किया जा रहा है। डीएमई द्वारा उठाए गए इस कदम के खिलाफ अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अंकित साहू के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश शासन और नगरीय प्रशासन को नोटिस जारी किया है। भोपाल के नीलम पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। किसानों के आंदोलन के समर्थन में किसान संगठन ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं किसान नेताओं को रात में गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया। बलौदा बाजार के पुटपरा गांव में अवैध रेत खनन से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने 10 हाईवा और पोकलेन को रोककर धरना दिया। वहीं मौके पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने गाड़ियों के चक्के हवा खोल दिए। ग्रामीणों ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। करका घाट और तुरमा घाट में खुले बीएसएफ कैंप के विरोध में ग्रामीण उतर आए। पखानजोर में ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि ये जगह उनके देवी देवताओं के अचानक बिना किसी जानकारी के कैंप खुलना हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है।
जबलपुर में राजस्व अधिकारियों पर हो रहे हमले को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने राज्य शासन के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा और अधिकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। महासमुंद जिले में बीज उत्पादक किसान उपज का दाम नहीं मिलने से परेशान है। महासमुंद जिले में 2019 में 626 किसानों के 66,885 क्विंटल धान का बीज खरीदा गया, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया। वहीं अधिकारी शासन स्तर पर मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। विदिशा में किसान को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सागर सांसद राज बहादुर भी धरना प्रदर्शन पर शामिल हुए और अधिकारियों से कहा कि किसानों को पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में चेताया था। बिलासपुर में अप्रेंटिस छात्रों ने एससीसीएल मुख्यालय का घेराव किया और नियमितीकरण की मांग की। उन्होंने बताया कि एससीसीएल की कौशल विकास योजना के तहत 2018 और 19 में सैकड़ों आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जिसके कारण अब उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस दौरान कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बड़ौदा बाजार के पुटपुरा में हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने परिवहन में लगे वाहनों को खड़ा करवा दिया। वहीं सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर शांत करवाया। उज्जैन की फ्रीगंज सब्जी मंडी में आज किसान और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया है। विवाद के दौरान व्यापारियों ने किसानों की सब्जियों की गड्डियां फेंक दी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि किसान मंडी में आकर उपभोक्ताओं को सीधे सब्जियां बेचते हैं। उधर किसानों का कहना है कि हम तो किसान हैं, हमें कैसे पता होगा कि कौन व्यापारी और कौन ग्राहक है। भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ प्यारेलाल खंडेलवाल आवासीय परिसर के रहवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। रहवासियों का आरोप है कि बीते 2 साल से मेंटेनेंस के नाम पर अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। रहवासियों ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई है। छतरपुर के बड़ा मलेरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के पटवारियों को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर जिला पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही पटवारी संघ ने विधायक से 3 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा है। ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र के स्टोन पार्क की जमीन से जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, जिसके स्टोन पार्क की जमीन पर मकान बनाकर रहने वाले लोग डर गए हैं और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव करने पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों ने समझाइश देकर लोगों को शांत करवाया। जबलपुर के आधारताल क्षेत्र की समस्याओं को लेकर युवक कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्षद मत के स्वीकृत कामों को नहीं कराया जा रहा, जिसके चलते वार्डों में विकास के काम नहीं हुए हैं और अधिकारी मनमानी स्तर पर उतर आए हैं। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के सूतियापाट बांध से नहर विस्तारीकरण का काम विवादों में घिरा है। नहर विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। वहीं अधिग्रहण में कल्याणपुर गांव के किसानों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। होशंगाबाद के निंदरवाड़ा में किसानों ने धान खरीदी पर एक व्यापारी भाग गया है, जिससे परेशान किसानों ने व्यापारी आदित्य राज कुबरा के खिलाफ सिवनी मालवा थाने में FIR दर्ज कराई है। व्यापारी ने किसानों से मेनका धान 2400 से 2500 रुपए के भाव में खरीदा था, लेकिन पैसे नहीं दिए। जबलपुर के 79 वार्डों के लिए तैयार की गई मतदाता सूची को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने सवाल खड़े किए। मंच के सदस्यों का आरोप है कि मतदाता सूची में एक व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज है और ऐसे सैकड़ों मामले हैं और इसलिए मतदाता सूची को निरस्त कर दोबारा मतदाता सूची तैयार की जाए। इंदौर के ड्रग्स वाली आंटी और प्रीति जैन के बेटे यश जैन के खिलाफ पुलिस ने कॉलेज की एक युवती की शिकायत पर रेप की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही यश के एक और साथी और पब संचालक अकमल हैदरी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। श्योपुर नगर पालिका में एक माह में ही बम्पर राजस्व की वसूली हुई है। नगर पालिका में एक माह की 2 करोड़ से ज्यादा की राजस्व वसूली की गई है। सीएमओ ने राजस्व वसूलने के लिए अनूठा तरीका निकाला और स्कीम के तहत लोगों से राजस्व जमा करवाया। राजस्व जमा करने के लिए 30% की छूट तो कभी 50% तक की छूट दी गई। इंदौर के मुंबई बाजार क्षेत्र में प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। कुख्यात बदमाश अतर बैग के अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि बदमाश अतर बैग पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ग्वालियर के जलालपुरा में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई और इस दौरान अवैध फैक्ट्री से 20 पेटी शराब बरामद की गई। वहीं कार्रवाई में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 4 लोग मौके से फरार हो गए। खरगोन के मुकुंदपुरा में आनंद बेड़ी में खनिज विभाग की टीम ने अवैध मुरम उत्खनन कर कार्रवाई की और इस दौरान टीम ने 1 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। कार्रवाई देर रात की बताई जा रही है। खनिज विभाग को मिली शिकायत के बाद ही कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा के अकलतरा जनपद क्षेत्र की किरारी गांव के पंचायत सचिव इलाही मोहम्मद कुरैशी को हटा दिया गया है। उन्होंने अकलतरा जनपद में संलग्न किया गया। जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने आदेश जारी किया है और खिसोरा के पंचायत सचिव लोचन कश्यप को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
मुरैना के पोरसा थाना के अटेर रोड में माफिया के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीम ने दुबे मैरिज गार्डन को ध्वस्त कर दिया है। 18 दुकानों को भी जमींदोज कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही तस्करों को 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा में 4 लोगों की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया है और इसके जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर से लगे खुड़मुड़ा गांव में 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने केंद्रीय स्तर की जांच टीम से जांच कराने की मांग की। पाटन के अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के केस में अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा सांसद विजय बघेल केंद्रीय टीम से जांच कराने की बात कर रहे हैं। बिलासपुर के तारबाहर में विनायक हाइट्स में फ्लैट दिलाने के नाम पर बिल्डर राजेश सेठ ने 2 लोगों से 40 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने शीतला प्रसाद त्रिपाठी और विघ्नेश्वर प्रसाद से ठगी के आरोपी फरार बिल्डर को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने नोएडा के गौर सिटी से पकड़कर आरोपी को न्यायालय में आज पेश किया था। बिलासपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनसे 5 लाख रुपए कैश, मोबाइल फोन जब्त किया गया। तीनों आरोपी मेडिकल कॉलेज सहित उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन दिलाने के नाम पर झांसा देते थे। बस्तर की नगरनार पुलिस ने गौवंशों की तस्करी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 ट्रकों में भरे 74 मवेशियों को आजाद कराया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद चौकवाड़ा चौक में नाकाबंदी करके पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। देवास के औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने एक सूदखोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 30 गाड़ियां जब्त की गई है, जिसमें 28 बाइक और 2 4 पहिया वाहन है। आरोपी ब्याज में पैसे देता था और समय पर नहीं लौटाने पर उनका सामान उठा लाता था। अभी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर में ऑनलाइन नकली पिस्टल खरीदकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ऑनलाइन साइट्स को बैन कराने के साथ कार्रवाई करेगी। दरअसल पुलिस ने 3 दिन पहले हुई लूट के मामले में आरोपी नरेंद्र चौहान और राहुल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। बलरामपुर के राजपुर थाना पुलिस ने डीजल चोरी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से डीजल भी जब्त किया है। आरोपी मोबाइल टावर और गाड़ियों से डीजल चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। जगदलपुर में खनिज विभाग के अधिकारियों ने अवैध रूप से रेत और चूना पत्थर का परिवहन करने वाले 6 वाहनों को जब्त किया है। दरअसल अधिकारियों को लंबे समय से इस बारे में सूचना मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने नाकेबंदी करके इन वाहनों को जब्त किया है। ग्वालियर में कंजरों के डेरे पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है, जहां भारी मात्रा में गुड़, लोहान, ड्रम और हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। छापे के दौरान सभी आरोपी मौके से भाग निकले। वहीं आबकारी विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव में खाद्य विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर पीडीएस का 40 बोरा चावल बरामद किया। दरअसल प्रशासन को सूचना मिली थी कि पीडीएस के चावल को बालाजी नामक एक किराना दुकान पर बेचा जा रहा है। ग्वालियर में पुलिस ने जलालपुरी बस्ती में शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर 5 लोगों को पकड़ा है। पुरानी छावनी में जीतू चौहान, शेरू लोधी, जंगली लोधी और देवेंद्र लोधी देशी शराब बना रहे थे। पुलिस को तलाशी में 250 लीटर ओपी और 220 पेटी शराब मशीन के साथ अन्य सामान और साथ ही कुछ कागजात मिले। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर में होटल सनबीम के रेस्टोरेंट और किचन में जिला प्रशासन ने उसे सील कर दिया है। इन होटल के रेस्टोरेंट में कई अनियमितताएं खाद्य विभाग की टीम को मिली है। जिला प्रशासन ने होटल सनबीम पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन होटल प्रबंधन ने जुर्माना नहीं जमा किया। बुरहानपुर के पतोड़ा रोड पर स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूरजपुर के रामनगर पंचायत में 14 लाख रुपए गबन करने के मामले में एसडीएम ने सरपंच जवाहर सिंह टेकाम को सरपंच पद से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि विश्रामपुर थाने में सरपंच और पूर्व सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इस मामले में सरपंच और पूर्व सचिव की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दतिया के जफ्फरपुर का गुड़ क्रेशर संचालक सद्दाम करीब 100 से ज्यादा किसानों के फसल का लाखों रुपया लेकर फरार हो गया है। बडेरा के किसान इमरत के अनुसार संचालक उसके 75,000 रुपए लेकर भाग गया है। ग्वालियर के बहुड़ापुर थाने में युवती ने जहर खा लिया। युवती का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि युवती अपने प्रेमी के साथ 9 दिसंबर से फरार थी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस पकड़कर थाने लाई थी। वहीं युवती की माता पिता युवक पर मामला दर्ज करवा रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम आज भी खजरी खीरिया स्थित बाईपास पर अवैध रूप से संचालित कारखाने का मुआयना करने पहुंची है। 2 दिन पहले प्रशासन की टीम ने कारखाने पर छापेमार कार्रवाई की थी, जहां से भारी मात्रा में डोलोमाइट पाउडर और दूसरे केमिकल से तैयार हुआ नकली खाद मिला था। सागर के चंद्रापुरा में बोरवेल खनन के दौरान पानी की जगह ज्वलनशील गैस के साथ आग निकलने लगी, जिसके बाद बोरिंग के काम को रोक दिया गया। करीब 500 फीट खनन होने के बाद ये आग की लपटें निकली, जो भी अभी तक तेजी से निकल रही है। वहीं बोर से निकल रही आग को देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है।
ग्वालियर में लोगों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा कर दिया। हंगामे के कारण 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। बीते दिनों तेज रफ्तार कार ने दंपति को टक्कर मार दी थी, लेकिन इसमें पति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। विदिशा के पूर्व बीजेपी विधायक कल्याण सिंह दांगी का भोपाल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें चिराई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं उनके निधन की खबर से शहर में शोक की लहर है। खरगोन के कसरावत थाना क्षेत्र के ग्राम बाल समूद में एक ट्रक और यातायात पुलिसकर्मियों की बुलेट की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें बुलेट सवार यातायात पुलिसकर्मी दीपक साठे की मौके पर ही मौत हो गई। कवर्धा के सरोधा बांध ग्राम में अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई है। कार सवार की पहचान बेमित्रा जिला के कुर्दा गांव के सरपंच के रूप में की गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे के रमनपुर घाट पर एक मछली से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिस ने 4 से 5 घंटों का रेस्क्यू कर ट्रक को काटकर मृतक को बाहर निकाला। देवास जिला अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। जिला अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की ये पहली डिलीवरी थी। इससे पहले कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन कलेक्टर के निर्देश के बाद देवास जिला अस्पताल में ही व्यवस्था शुरू की गई। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 3,505 मरीजों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें इंदौर में रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इंदौर में 847 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 364 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मौतों की पुष्टि हुई है। अभी तक यहाँ कुल बलरामपुर जिले के 5 थानों के 52 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की गई है। साथ ही सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सबसे पहले पस्ता थाने में संक्रमण आया था। यहां पिछले 1 सप्ताह से थाने का काम दूसरे भवन में चल रहा है। जांजगीर चांपा जिला द्वारा समर्पण अभियान के तहत चांपा शक्ति बलौद में बुजुर्ग व्यक्तियों से भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस की टीम बुजुर्गों के सुझाव और समस्याओं से रूबरू हुई। पुलिस के इस अभियान की बुजुर्गों ने तारीफ की। भिलाई में फिट इंडिया मूवमेंट मुहिम के तहत साइकिलिंग और दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और जवानों ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व बीएसएफ के कार्यवाहक महानिरीक्षक प्रदीप कटियाल ने किया। इस दौरान उन्होंने जवानों को फिट रहने के टिप्स दिए। ग्वालियर में तानसेन समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। समारोह स्थल पर तानसेन समाधि के 3 किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगा दी गई। साथ ही आयोजन स्थल के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वालों पर प्रतिबंध है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई आज गरियाबंद पहुंचे, जहां अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों से समस्याओं पर चर्चा कर उनके निदान का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला और ब्लॉक के विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समस्या पर चर्चा की। सुकमा में नक्सलियों की तर्ज पर आदिवासियों को जागरूक करने के लिए समाज सेवक फारूक अली ने पेड़ों पर पोस्टर लगाए और सड़कों पर पर्चे फेंके। पर्चे में बाहरी नक्सलियों द्वारा आदिवासियों की हत्या करने जैसे बुनियादी सुविधाओं से आदिवासियों को दूर रखने की बात की गई। पन्ना जिले में कोविड वैक्सीन की तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से डीप फ्रीज भी तैयार किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। बालोद के दल्लीराज हरा वन परिक्षेत्र में हाथियों ने केले की फसल को बर्बाद कर दिया है। चिकली और जमरुआ गांव में हाथियों का दल ने डेरा बनाया हुआ है। बताया जा रहा है कि चिकली के पास केले की फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। वहीं वन विभाग ने आसपास के गाँव के लिए अलर्ट जारी किया। हाटा के कलकुआ घाटी में राहगीरों को तेंदुआ दिखाई दिया है। तेंदुए को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शामिल मड़ियादो किशनगढ़ के जंगलों में बड़ी संख्या में तेंदुओं की उपस्थिति देखने को मिली है। धमतरी के केटतराई गांव में तेंदुए ने एक मवेशी का शिकार किया, जिससे ग्रामीण दहशत में। बताया जा रहा है कि पास के ही पहाड़ी में तेंदुए ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है और रात होते ही शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। कांकेर के पिंडरावन चिहरीपारा गांव में भोजन की तलाश में एक भालू घुस गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हालांकि धान खरीदी केंद्रों में मौजूद किसानों ने शोर मचाकर उसे जंगल की ओर खदेड़ दिया है। बस्तर जिले में बीते 2 दिनों से सामान्य से तापमान 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में शीतलहर के साथ सर्दी और बढ़ने का अनुमान है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग धूप और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर को असम के दौरे पर जाएंगे। शाह के दौरे के दौरान विपक्षी विधायक नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बंगाल की तरह असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सुबह लगभग 11 बजे विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इस दौरान राहुल के नेतृत्व में अन्य कांग्रेसी सांसद भी इसमें भाग लेंगे। इसके बाद राहुल और अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी और कानूनी तैयारियां शुरू हो गई। राज्य में चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा की आशंका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई गई है। याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मांग की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक और ट्विटर पर शिक्षकों से बात की और इस दौरान उन्होंने टीचर्स और छात्रों के तमाम सवालों का जवाब दिया। मंत्री ने भी सवाल पूछा, क्या 3 महीने बोर्ड परीक्षा को टाल सकते हैं?